चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि इस वीडियो में मैं आपके आरआरबी पीओ इंटरव्यू के बारे में बात करने वाला हूं कि कैसे मैंने अपने इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क रखे थे अपने स्टेट से। तो मेरा इंटरव्यू का मार्क्स से नहीं पता, तो मैं बता दूं पहले। तो मुझे इंटरव्यू में 85 प्लस मार्क्स मिले थे और इंटरव्यू की वजह से ही मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो इंटरव्यू सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है आपके सिलेक्शन प्रोसेस का। और कोई मुझे पूछे तो इंटरव्यू सबसे इजी था मेरे लिए। और मैंने और भी इंटरव्यू दिए थे एसबीआई पीओ के, तो उसमें भी मुझे 50 से 37 मिले थे, जो कि डिसेंट है और एबव एवरेज बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उस बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंटरव्यू में मेरी तरह एक्सेल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपका मेंस खराब भी हो या जस्ट आपका कट ऑफ क्लियर हो ऐसा आपको लग रहा है, तो भी आप इजीली जॉब पा सकते हैं। इंटरव्यू में जो बहुत सारे मेरे ही दोस्त हैं एसबीआई में, उन्होंने 50 से 48 भी लाए हैं। तो इंटरव्यू में मार्क्स लाना बहुत ईजी है, बस आपको ये जानना है कि आपको किस तरीके से उसे किस डायरेक्शन में आपको अप्रोच करना है जिससे आपका मार्क्स मैक्सिमम से मैक्सिमम मिले और जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं आप उन्हें इम्प्रेस कर पाएँ। तो सबसे पहले कुछ जो डाउट्स हैं जो मुझे बार बार पूछे जा रहे थे, मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, कि मेंस में उनका इतना अच्छा नहीं हुआ और उनका मेंस क्लियर हो गया। अब उन्हें लग रहा है कि कट ऑफ से उनका मार्क्स 5 या 6 होंगे, तो क्या हो अगर उनका इंटरव्यू अच्छा हो तो क्या उनका सिलेक्शन हो सकता है। और कुछ ऐसे थे जो ये पूछ रहे थे कि उनका बहुत ही अच्छा हुआ है, अब वो एसबीआई पीओ मेंस या कुछ और मेंस या एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो इंटरव्यू को ज़्यादा टाइम ना देकर एसएससी सीजीएल में स्विच करना चाहता है तो क्या वो कर सकते हैं, इंटरव्यू का क्या इम्पैक्ट रहेगा आपके फाइनल सिलेक्शन में। इस बारे में जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था पिछले साल वो शेयर करना चाहता हूँ। मेरा कट ऑफ से ना ही इतना ज़्यादा हाई मार्क्स था कि मैं सेफ हो जाऊँ, या ही इतना ज़्यादा लो मार्क्स था। वैसे ही मार्क्स तो पता चलता है आपके इंटरव्यू के बाद ही। तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैं अपने दिमाग में एक ही चीज़ सोच रहा था कि मेरा मेंस बहुत ख़राब हुआ है, जस्ट कट ऑफ से 1-2 मार्क्स ही मेरे ज़्यादा हैं। अब मुझे किसी भी तरह अपना इंटरव्यू अच्छा करना है। अब मेंस में जो हुआ सो हो गया, अब उसमें तो कुछ मैं चेंजेस कर नहीं सकता। अब मेरे हाथ में मेरा इंटरव्यू ही बचा है। तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ था कि मैं कैसे भी करके इंटरव्यू में 80 प्लस ले आऊँ तो मेरा हो जाएगा काम। तो ये माइंडसेट से ही मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। अब आता हूँ मेरे पिछले साल एक्सपीरियंस से। इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू के बाद जब मार्क्स आया, हाँ, तो मैंने देखा कि मेरे मार्क्स ना ही इतने कम है कट ऑफ से, ना ही थोड़ा पास है, ना ही कट ऑफ से बहुत हाई है। तो मेरे मिड में थे। मुझे एग्जैक्ट मार्क्स मेरे याद नहीं है क्योंकि मुझे इतना कुछ याद नहीं रहता। तो मेरे जो मार्क्स थे वो लगभग मिड में ही थे। अब उस हिसाब से जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मुझे पता था कि मैंने इंटरव्यू बहुत ही अच्छा किया है। तो मैं खुश था कि हाँ, मार्क्स सही है। अगर इंटरव्यू में मुझे 80 भी मिल जाए ना, 80-82 मिल जाए, तो मैं सेफ हूँ, मेरा हो जाएगा। और उस टाइम मेरी एक दोस्त थी, उसने कट ऑफ से 20 प्लस मार्क्स लाए थे और उसका इंटरव्यू उसने कहा एवरेज गया है। अब जब फाइनल रिजल्ट आता है जनवरी 1 को, तो मैंने देखा मेरा सिलेक्शन हो चुका है। और जब मैंने उसे मैसेज किया, बोला कि बता तेरा क्या हुआ है, तो उसने ये कहा कि उसका नहीं हुआ। तो मैं सुन के हैरान हो गया कि कैसे। सब कहते हैं कि अगर आपका कट ऑफ से 15 या 20 मार्क्स ज़्यादा होते हैं तो आप सेफ है, अगर इंटरव्यू एवरेज भी होता है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन उसका नहीं हुआ। यहाँ पे उसने एक गलती ये की, इधर उसने इंटरव्यू को हल्के में लिया या इंटरव्यू उसका खराब हो गया किसी वजह से जिसका उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और उड़ीसा जैसे स्टेट में जहाँ पे वैकेंसी बहुत ही कम होता है, तो वहाँ पे आप ऐसे केयर फ्री नहीं हो सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ मैं सेफ हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इंटरव्यू में इक्वली इम्पोर्टेंस देना है जितना आप प्री और मेंस को देते हैं, तब जाके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अब ये हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू। आई होप आपके दिमाग में जो ये डाउट्स चल रहे होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। अब आते हैं वो बात पे कि मैंने कहाँ से अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया जिस वजह से मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। बैंकिंग अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही है क्योंकि जो पैनल रहेगा, आपको आपके इंट्रोडक्शन के बाद आपको बैंकिंग अवेयरनेस या नहीं तो आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करना चाहता हूँ।
कि अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगर, और आपका गैप ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद आपका इंटरव्यू डेट में अगर 2 या 3 साल के हैं, तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं थोड़ा डीप से। अगर आपको आता है तो सही है, नहीं आता तो डायरेक्ट सच बोल देना कि सॉरी सर, मुझे अब याद नहीं है। सिंपल। बट आप वहाँ पे ब्लफ मत करना, या कुछ ऐसा वैसा कुछ मत कह देना कि मैं पढ़ के आया था भूल गया। ऐसा नहीं, अगर बिल्कुल भी याद नहीं है तो आप बोल सकते हो कि मुझे, मैं बैंकिंग में इतना डेडिकेट हो गया कि जो मैंने पढ़ा था वो मुझे याद नहीं है। ये मत बोलना कि मैं पढ़ के आया था मुझे याद नहीं है, तो उनसे उन्हें ये नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कि ये बच्चा भूल रहा है, रिसेंटली प्रिपेयर प्रिपेयर होके आया था फिर भी ये बोल नहीं पा रहा। सीधा बोल देना मुझे याद नहीं, इतने साल हो गए मुझे अपना कोर्स कंप्लीट किए हुए, ग्रेजुएशन किए हुए, तो मुझे उसके बारे में याद नहीं है, सॉरी सर। स्माइल फेस के साथ ये बोल देना, ये सबसे सेफ रहेगा आपके लिए। और बैंकिंग अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। और 10 दिन में कोई अगर पूछेगा इंटरव्यू को 10-12 दिन है, क्या इसमें बैंकिंग अवेयरनेस पूरा कंप्लीट हो सकता है? आराम से हो सकता है, बहुत टाइम है आपके पास। 10-12 दिन में आप 3-4 बार रिवीजन भी कर सकते हैं बैंकिंग अवेयरनेस का। तो उसके लिए अगर आपके पास कोई पेड बैच है तो वहाँ से कर लीजिए। यहाँ पेड बैच के लिए मैंने आशीष सर का वॉरियर बैच जो है अड्डा में पढ़ाते हैं, उनका बहुत सही है, मैंने वो लिया था। या नहीं तो गोल्डन कैरियर यूट्यूब चैनल, वहाँ पे छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और सिचुएशनल बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आप खुद को उस जगह पे रखिए, खुद सोचिए, खुद का आंसर बनाइए। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है कि इतना टाइम क्यों लग गया, और वाई बैंकिंग, वाई आरआरबी, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, आप, अगर आपके दिल में ये कुछ डाउट्स हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अब ये हो गए सोर्सेस और इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन पूछे जाएंगे, आरआरबी है तो आप जैसे एंट्री करेंगे आपको बैठने बोला जाएगा। बैठने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आपका इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो आपके बनाए हुए इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन पूछें, उन्हें कुछ और उनके दिमाग में ना आए। आप अपना इंट्रोडक्शन ऐसे प्रिपेयर कीजिए। तो इसके लिए आपको टाइम चाहिए, खुद को स्टडी कीजिए, खुद के लाइक्स डिसलाइक्स हॉबीज़ इतना अच्छा लिखिए कि आपका जो इंटरव्यू है वो बैंकिंग अवेयरनेस की तरफ ना जाए, आपके इर्द गिर्द ही घूमे। और जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, जो मुझे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन इतना अच्छा बनाया था, तो स्टार्टिंग के 2 या 3 मिनट से इंट्रोडक्शन के आसपास ही घूमते रहे। तो जिस वजह से एक माहौल लाइट हो चुका था, क्योंकि मैं वही चाहता था कि मेरे इंट्रोडक्शन से मुझे क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो मैं जितना चाहता था मैंने इंटरव्यू को वैसे ही अपने हिसाब से ही अडेप्ट किया, जिस वजह से इंटरव्यू भी जो ले रहे थे मेरे, वो भी बहुत खुश थे, मैं भी खुश था। एक हंसी खुशी का माहौल था, लाइट पॉजिटिव एनवायरनमेंट था, तो मुझे पता चल गया कि मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ है। और हॉबीज़, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि हॉबीज़ में क्या लिखें। प्लेइंग क्रिकेट, वाचिंग टीवीज, वाचिंग वेब सीरीज, सिंगिंग, क्या ये हॉबीज हो सकता है? जो कि बहुत कॉमन है। तो क्या इससे आप स्टैंड आउट हो सकते हैं इंटरव्यू व्यूअर के सामने कि हाँ इसका कुछ हॉबीज़ अलग है? देखिए, सच बोलना है इंटरव्यू में। अगर आपका ये कॉमन हॉबीज़ है तो आप ये बोलिए, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने भी अपना हॉबीज़ सिंगिंग ही बोला था। तो उसके बाद भी उन्होंने मुझे मेरे फेवरेट सिंगर्स, फेवरेट सॉन्ग्स पूछे, तो ये मैंने किया, सॉन्ग्स गाने बोले तो वो भी मैंने गाया। तो ये पॉजिटिव है आपका, आपका जो रियल हॉबी है आप वो बोलिए, कुछ फैंसी कुछ नया वो बना बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि कोई बॉयज़ है, उन्हें क्रिकेट देखना पसंद है, उन्हें मूवीज़ देखना पसंद है, लेकिन एक फैंसी लगेगा कि हाँ इससे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर रहा है, तो वो बोल देंगे मुझे कुकिंग करना पसंद है, गार्डनिंग करना पसंद है। अरे जब आपका वो हॉबी नहीं है तो उसे बोलना ही क्यों है? जब अब अगर आप कुछ कुकिंग या गार्डनिंग कुछ अगर न्यू हॉबी ऐड कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये जो टाइम आप उसके पीछे वेस्ट कर रहे हैं, अब इसी टाइम में आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ सकते हैं, या करेंट अफेयर जो होगा लास्ट 3-4 दिन का वो आप देख के जाइए। तो आपका जो रियल हॉबी है आप उसके ऊपर ही काम कीजिए, आपको कुछ काम करना पड़ेगा नहीं, आपको पता होगा उस चीज़ के बारे में। तो इसलिए हॉबीज़ में आप फेक कुछ मत बोलिए, जो आपका रियल है वो कहिए। और हमेशा इंटरव्यू देने के टाइम फेस में एक स्माइल होना चाहिए, क्योंकि स्माइल की वजह से आपका आधा काम वही हो जाता है कि उन्हें लगता है कि हाँ ये अगर ऑफिसर बनेगा, कोई अगर
कस्टमर आ रहा है तो उसके सामने ये अच्छे से डील कर पाएगा। वो वहाँ पे आपका नॉलेज टेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे, वो वहाँ पे आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड देख रहे हैं कि आप कैसे कस्टमर को डील करेंगे। और जितना अभी मेरा एक्सपीरियंस है तो मुझे लग रहा है इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है क्योंकि बैंकिंग में जब आप काम कर रहे हो एक दिन में पता नहीं कितने टाइप्स के कस्टमर आएंगे, तो उनसे डील करना बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो इस वजह से आपका इंटरव्यू लिया जाता है। चाहे कितना भी प्रेशर सिचुएशन में आपको डालें, आपको हमेशा काम रहना है, फेस में स्माइल रहना है, नर्वस आके ब्रेक डाउन नहीं होना। वो आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, देख रहे हैं कि आप फंबल कर रहे हैं या कुछ झूठ बोल रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो इससे आपका इंटरव्यू पूरा बर्बाद हो सकता है। और कोशिश करिए ट्रू टू योर सेल्फ, और इंटरव्यू आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट इंटरव्यू के लिए। अगर कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरीज हो, कुछ भी हो इंटरव्यू रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई दे दूंगा। एक चीज़ याद रखिए, आपने इतना मेहनत किया है, प्री दिया, मेंस दिया, अब आप फाइनल इंटरव्यू में आए हैं, कितने लाखों स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ कर आए हैं। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल भी केयर फ्री नहीं होना। कुछ ही दिन पड़े, अच्छे से पूरा फोकस आप इंटरव्यू में लगा दीजिए। भले ही आपका एस बी आई क्लर्क प्री हो, या आप एस पी ओ के लिए पढ़ रहे हो, या आई बी पी एस पी ओ मेंस के लिए पढ़ रहे हो, उसको थोड़ा होल्ड दे दीजिए। दिन में 2 या 3 घंटा निकाल के कुछ मॉक्स लगा दीजिए, या मेंस लेवल डी या पजल्स का एक सेट बना दीजिए, लेकिन आपका पूरा ध्यान आर आर बी पी ओ पे ही होना चाहिए। इसका इंटरव्यू आपने बहुत मेहनत करके यहाँ पे आए, लास्ट स्टेज में आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अच्छे से पढ़ते रहिए, आई होप सिलेक्शन लेने के बाद आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे। और मुझसे कुछ इंटरव्यू पूछे गए थे, अभी वो क्वेश्चंस मुझे याद नहीं है, अगर होगा तो मैं शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा और मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। और उसमें मैं अपना आंसर भी बताऊंगा कि मैंने कहाँ से क्या आंसर प्रिपेयर किए थे मेरे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।